नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। यूपी पेट में एक आपका चैप्टर है मैथमेटिक्स में पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव। बेसिकली ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छे टाइप से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। और जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है उसको आप उठाकर देखेंगे तो इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं उसी के टाइप पर हैं। वही क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं क्योंकि उसको आपने प्रैक्टिस किया ही होगा। तो आइए इसमें क्वेश्चनों की रूपरेखा देखते हैं कि किस तरह से इसको हम बेस्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पेट में इतना टाइम सफिशिएंट रहता है कि आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आए तो सही। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रन कर रहा है तभी तो सॉल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आप लगा ही नहीं पाएंगे तो आपके पास टाइम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर्स का सम किया जाए तो वही संख्या स्वयं मिल जाती है, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डिफिनेशन देता है, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, नंबर को छोड़ के इक्वल टू द नंबर, उस संख्या के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे? उसको परफेक्ट नंबर। तो 6 को देखिए, 6 के अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। लेकिन 6 को छोड़ के, स्वयं की संख्या को छोड़ के इनका सम कर लीजिए, 1 + 2 + 3, तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट 6 होगा। ऐसी संख्याएं 6, 28, 496, 8128, ये सब संख्याएं हैं। अब आती है बात कि फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि इसमें फैक्टर कितने हैं, कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी फैक्टर को निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 6 को दो प्राइम फैक्टर बनाइए ऐसे कि जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाए, तो आप कहेंगे 2 और 3, ऐसा 6 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 है, 1 कभी लिखा नहीं जाता। 3 की पावर भी 1 है क्योंकि लिखा नहीं जाएगा। अगर कोई संख्या एट लिखी गई है और उसकी पावर कुछ भी नहीं है तो आप ये मानेंगे कि उसकी पावर 1 है। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी भी संख्या, जैसे हमने कहा x, x की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे x है। अगर मैं कहूं x की पावर 0 कर दूं तो आप कहेंगे इसका मतलब 1 है। इसका मतलब कि आप x की जगह पे कुछ भी पुट कर दीजिए, उसकी वैल्यू 1 आएगी। चाहे आप यहां कर लीजिए 4332 की पावर 0, इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे 1 है। तो इस तरह से इसको भी डिफाइन करते हैं। कभी ऐसा आए आपको आपके सामने तो इस तरह से ये होता है। अब कैसे होता है उसको दूसरे सेशन में हम सीखेंगे। फिलहाल ये हमारे केवल जानकारी के लिए है, बाकी इस पर फोकस करते हैं। अब देखिए, यहां पर जो पावर लगी है, जो घात है, उसको एक बढ़ा देंगे तो 1 + 1, और इनका मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे 1 + 1, तो आ जाएगा 2 × 2 4। 4 फैक्टर बनेंगे। तो ध्यान से देखिए, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। 4 फैक्टर में से एक फैक्टर को हम हटा देंगे। कौन सा फैक्टर हटाएंगे? वह स्वयं वाला जो नंबर है उस फैक्टर को हटाएंगे और बाकी सभी को जोड़ लेंगे। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। 28 को, 28 को, तो आप ये बताइए कि 28 में कितने फैक्टर बनेंगे? तो आप कहेंगे कि 4 × 7, 4 × 7 = 28। लेकिन भाई 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, और आपने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो हमने कहा ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए 2 की पावर 2। अब तो प्राइम हो गया, बेस प्राइम है। तो देखिए, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, तो 2 + 1, एक बढ़ा देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 से, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6।
कितने फैक्टर बनेंगे 6, लेकिन एक फैक्टर को हम हटा देंगे, कितने फिर बचे 5। तो देखिए 28 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, और 5 6 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, और फिर सीधे 28 से कटेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं, लेकिन इसको हमको नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर लिखा है एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, उस नंबर को छोड़ के बाकी सभी को जोड़ लीजिए। तो देखिए यहां पर 14 14 7 21 21 5 25, 21 4 25 25 2 27 1 28, तो आ गया 28। ये आपका आ गया 28। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप पूर्ण संख्या इस तरह फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं। आइए कुछ और आगे की तरफ क्वेश्चन लेते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दशमलव क्या है, दशमलव का बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है और लगभग हर एक एग्जामों में रहता है। तो इसमें क्वेश्चन भी बहुत दमदार पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लोकल पूछेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है। देखिए इसमें कह रहा है दशमलव, दशमलव का क्या है कि दशमलव की 3 कंडीशन बनती है। एक तो दशमलव शांत हो जाए, और एक दशमलव शांत ना हो, और ये लेकिन वह रिपीट हो, और तीसरा होता है कि वह शांत भी ना हो, वह रिपीट भी ना हो। ये 3 प्रकार के दशमलव बनते हैं। पहले नंबर का दशमलव है शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब कैसे क्या होता है, तो आइए देखते हैं। शांत दशमलव का मतलब 0.5 शांत हो गया है, 0.7 शांत हो गया है, 0.8 ये भी शांत है। तो इस प्रकार से जो भी दशमलव होंगे वो सब शांत दशमलव होंगे। अच्छा, अब आता है दूसरे नंबर का अशांत दशमलव। अशांत दशमलव किसको बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो आप यह कुछ इस प्रकार से होता है 0.333333, यह शांत नहीं है, एकदम बढ़ते चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, इस तरह से लिखा गया है। अब विद्वानों ने देखा कि भाई लिखेंगे कहां तक, इनफाइनाइट तक तो नहीं लिखेंगे। अब उन्होंने एक तरतीब निकाली कि भाई जब रिपीट हो रहा है संख्या तो उसके ऊपर बार लगा दीजिए। ऐसे 0.33 के ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रा कर दीजिए छोटा सा, कि यह लाइन बार कहलाती है, और यह बार यह बताता है कि 3 अनंत तक रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 अनंत तक रिपीट हो रहा है। अगर यहीं पर आपसे यह कह दिया जाए कि 0.070707 इस प्रकार से कुछ हो, तो आप कहेंगे सर अभी तो जस्ट आपने बताया 0.07 और 07 रिपीट हो रहा है, तो दोनों के ऊपर बार लगा देंगे, बस हो गया आपका यहीं से रिपीटिशन, बस खत्म। इसका मतलब 0707 इनफाइनाइट तक है, तो 07 के ऊपर बार लगा देंगे। बस यहां तक मामला ये क्लियर है। अब आता है आपका शांत दशमलव, अशांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की अनावर्ती, जो पुनः आवृत्ति ना करे, यानी कि एक यह कंटिन्यू ना चले, वह ब्रेक हो जाए, या उसके बाद कोई दूसरा नंबर आए, तीसरा नंबर आए, चौथा नंबर आए, पांचवा नंबर आए, मतलब वह कंटिन्यू रिपीट नहीं हो, तो उसको कहते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि वह रिपीट नहीं हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से 0.17321752678213 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। मतलब कोई ऐसा टर्म हो जो इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलता चला जाए और रिपीटिशन ना हो। तो आप कहेंगे 22/7 ले लीजिए तो भी बन जाएगा।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया देता है, बार बार देता है कि पाई क्या है। पाई क्या है? तो आप कहेंगे रेशनल नंबर है। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। लेकिन गलत कहेंगे आप, पाई रेशनल नंबर नहीं है, और अभी हम प्रूव करेंगे पाई है इरेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, पाई इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है? अभी इसके बाद हम सीखेंगे कि रेशनल किसको कहते हैं, इरेशनल किसको कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां भिन्न भी है। तो यह टर्म है। अब आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ सीखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। यहां तक तो हम लोग सीख लिए कि भाई इसको बोलते हैं शांत, इसको बोलते हैं अशांत, लेकिन ये रिपीटिशन जारी है। इसको बोलते हैं अशांत, लेकिन यह रिपीटिशन ही जारी नहीं है। तो क्या कंडीशंस होगी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या और फेनोमेना है, इन सब चीजों को समझते हैं। देखिए, शांत दशमलव कब बनेगा? शांत दशमलव तब बनेगा जब उसके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो। देखिए, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन, यदि हर में 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n हो, जहां पर n एक इंटीजर हो, वह शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 0.5 लिख दीजिए, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं 5/10 लिख दीजिए, है ना। अब ध्यान से देखिए, 5/2 × 5 लिखा गया कि नहीं? और अगर 2 × 5 है तो यानी कि वो शांत दशमलव है। अगर अच्छा मैं कहूं कि 7/2 लिख दूं, तो आप कहेंगे हाँ, यह भी शांत दशमलव है। कहेंगे ये तो 2 ही है। तो आप यहां देखिए, 2 की पावर n हो जाए या 2 की पावर 5 हो तो भी शांत होगा। आप कहेंगे कि हम 5/5 से गुणा कर देंगे, 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहेंगे ये तो आप कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं। तो जब परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे क्या हो जाएगा 10। अब हम यहां पर लिख देंगे 3.5। आएगा कि नहीं? आप कहेंगे आएगा, ये तो शांत दशमलव हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आपसे 8/5 लिख दूं, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो 2/2 का मतलब 1 होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 8×2 = 16 हो जाएगा, ये नीचे 10 हो जाएगा और ये 1.6 आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा शांत दशमलव है, तो इसका मतलब यह टर्म आपने समझ लिया। अब आइए अशांत दशमलव। अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिसिमल, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको कैसे क्या करेंगे। अब एक थोड़ा सा टर्म और समझ लीजिए, फिर इसको समझते हैं। यहां पर मामला देखिएगा, यहां पर आ गया है भिन्न। भिन्न, क्या यह भिन्न नहीं है? आप कहेंगे भिन्न है। तो भिन्न का मतलब क्या है? ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो p/q के रूप में लिखा जाए, यानी बटे में लिखा जाए, और जहां पर q 0 ना हो। q 0 नहीं होना चाहिए। और कहता है p और q कोई इंटीजर हो, कोई पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो। p और q कोई पूर्णांक हो, तो वह फ्रैक्शन कहलाएगी, वह भिन्न कहलाएगी, और उसी को बोलेंगे यह रेशनल नंबर है। क्या नंबर है? यह रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। बात क्लियर है? चलिए, अब रेशनल नंबर अगर यह है, तो अगर कोई फ्रैक्शन p/q के रूप में नहीं लिखी गई, p/q के रूप में लिखी ही नहीं जा रही है, तो क्या होगी? तो आप कहेंगे यह p/q के रूप में नहीं लिखी जाएगी, तो इरेशनल नंबर होगी। क्या होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय। अपरिमेय
संख्या अपरिमेय संख्या होगी जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाएगी। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं लिखी जाएगी। थोड़ा देर रुकिए। पी बाई क्यू, यहां देखिए पी बाई क्यू के लिए बाध्यता देता है ये क्यू या तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो या किसी भी संख्या का मल्टीपल हो। तो 0 to 5 को छोड़ के तो यहां पर 1/3 रिपीटिशन बना रही है और यहाँ 10/11 रिपीटिशन बना रही है। यहां पर 137/99 यह भी रिपीटिशन बना रही है। कंडीशन क्या आ रहा है अशांत संख्याओं का कि क्यू यह 2 को छोड़ के 2 और 5 को छोड़ के 2 और 5 250 क्योंकि 0 तभी बनेगा जब 2 और 5 का प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 5 और 0 को छोड़ के यहां पर कोई भी प्राइम नंबर रख दीजिए वह रिपीटिशन बनाएगी ही बनाएगी। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। ये सामने आपके रखा हुआ है एग्जांपल। देखिए अगर मैं कहूं 1/3 तो आप कहेंगे 0.333333 अनंत तक जाएगी। अगर आपने कहा कि यहीं पर 10/11 तो ये क्या होगा 0.909090 सॉरी 90 इसी तरह से अनंत तक चली जाएगी। आप यहां पर देख रहे हैं यह भी प्राइम नंबर यह भी प्राइम नंबर है, लेकिन अगर 2 भी इसके साथ में हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह प्राइम नंबर है तो भी रिपीटेशन कंटिन्यू जारी रहेगा। तो इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं। अच्छा अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करें, तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं उसको। अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। अब अगर ऐसा कोई दशमलव प्रसार हो जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है यानी कि वह कंटिन्यू जो बढ़ रहा है उसमें रिपीटिशन अलाउ ही नहीं कर रहा है, रिपीटिशन हो ही नहीं रहा है, तो ये बताइए कि वह कैसा फ्रैक्शन बनेगा, वह रेशनल नंबर होगा इरेशनल नंबर होगा। कहेंगे भाई ऐसा है कि उसकी फेनोमेना ये कहेगी कि अगर किसी भी नंबर को n के रूप में लिखो, कुछ भी लिखो अंडर रूट में लिखो इस तरह से, और n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वह नॉट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो परफेक्ट नंबर ना परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे अंडर रूट 4 तो ये तो 2 हो गया, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। आपने कहा अंडर रूट 16 यह भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है। आपने कहा अंडर रूट 25 यह भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी पुट करिए, कुछ भी पुट करिए। चलिए अगर हम अंडर रूट 2 करते हैं तो यह कंटिन्यू होगा 1.414 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यह रिपीट नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा, इसका वैल्यू बदलता चला जाएगा। तो क्या इसको आप वैल्यू बदलती चली जाएगी तो इनफाइनाइट तक क्या इसमें बार लगाएंगे? आप कहेंगे जब रिपीटिशन होगा तभी बार लगेगा, तो इसमें बार नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अंडर रूट 3 ले लीजिए, यह 1.7320 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगी। तो क्या इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? कहेंगे नहीं लिख सकते। यह नंबर पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डिसिमल है। अगर इसके ऊपर कहीं भी रिपीटिशन होता और बार लगता तब हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आइए अब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, अब इसको भी देख लेते हैं। अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे कैसे? अच्छा हमने कहा एक नंबर लिया 0.333333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी।
इस तरह से लिख लिया हमने। इसको देख के घबराइए नहीं, इसमें कोई भी दम नहीं है, एकदम रत्ती भर का दम नहीं। अब इसको हमको P बाई क्यू के रूप में लिखना है, यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है। आप इसको फ्रैक्शन कह सकते हैं। किस रूप में लिखना है? फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इसको क्या लिखूंगा? 0.3 के ऊपर बार, इतना मैंने खत्म कर दिया, काम खत्म। क्योंकि गणितज्ञों ने सुझाया कि भाई इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अब क्या करूंगा? अब हमने माना कि इसका मतलब हमने यक्स से इस समीकरण इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया? 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या बनेगा। 0 तो खत्म होगा, 3.3333, इसी तरह रिपीटेशन बना रहेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं हटा के यहां पर बार लगा दूं। आप कहेंगे हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। आपका ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 ये आ गया। क्या आया? इक्वेशन नंबर 2। बस अब काम आपका हो ही गया। समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो देखिए माइनस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9x आ गया, और ये कैंसिल आउट 0.3.0। अब देखिए पॉइंट लगाने की कोई विशेष जरूरत है नहीं, इसको काम में खत्म कर दीजिए। तो आ गया 3/9, ये x की वैल्यू आ गई। इसको परफेक्ट P बाई क्यू के रूप में लिख दीजिए। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/3, x की वैल्यू 1/3 आ गई। लेकिन क्या इससे भी शॉर्टकट कुछ है? हम कहें हाँ है। आइए इसको भी समझ लेते हैं एक लाइन में। जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बटे 9 कर दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए। कहेंगे अच्छा ये तो बहुत आसान हो गया था। तो कहेंगे कि 0.3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं 3/9 लिख दें, काम खत्म हो जाएगा। कहें हाँ ये देखो ना इधर आया है, तो 3/9, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/3 आ गया। अगर मैं कहूं कि 0.11 इसके ऊपर बार है इस तरह से, 0.1 इसके ऊपर बार है ऐसे, तो आप कहेंगे कि भाई इसको अगर लिखना है तो आपको 1/9 लिख दीजिए, इस तरह से लिख देंगे तो भी आ जाएगा। अच्छा आपने कहा कि 0.07 2 के ऊपर बार हमने लगा दिया, तो आप कहेंगे कि 7/99 लिख दीजिए। जितने के ऊपर संख्या के ऊपर बार है उतने बटे 9 आ जाएगा। 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दीजिए, 99 हो गया। 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लिख दीजिए, यहां पर 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लिख दीजिए। मामला क्लियर है? चलिए अच्छा, अब पेच यहां जब फंसेगा कि अगर कहीं हमको यह दे दिया जाए कि कुछ इस प्रकार से, देखिए 23 और इस प्रकार दिया जाए 0.23, अब 3 के ऊपर बार दे दिया, 2 के ऊपर बार नहीं दिया, 3 के ऊपर दे दिया, तब क्या करेंगे? तो भी एकदम सिंपल फंडा है, बार के नीचे तो 9 आएगा ही आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले 0 रख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो 23/90, क्या इतने से काम हो गया? नहीं, आपको 2 इसमें से घटाना पड़ेगा, 23 में से, तो 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा 21/90। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और आसान रहेगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आइए एक और नंबर लेते हैं कि 0, मान लीजिए आपने ले लिया 1 2 7 और 7 के ऊपर बार लगा दिया, 0.127, एक 0.127 तो 7 के ऊपर बार है,
तो आप कहेंगे कि भाई 7 के ऊपर अगर बार है तो 127 डायरेक्ट लिख दीजिए। कितने के ऊपर बार नहीं है? 12 के ऊपर, 1 और 2 के ऊपर, तो 1 2 घटा दीजिए और इसमें से इसके नीचे लिखेंगे 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 1 1 और 9 0 0। इसको और 5 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर यह चीजें सीखी है आपने तो आइए थोड़ा सा यहां प्रैक्टिस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, भिन्न में इसको बदलना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? आपने अभी सीखा है, इसको लिख सकते हैं 0.7 रेज़ टू द ऊपर, इसके बाद लगा दीजिए और इसका मतलब है 7/9। हो गया काम आपका खत्म, कुछ नहीं करना है इसमें। थोड़ा सा इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.67 के ऊपर बार, क्योंकि 6767 रिपीटिशन हो रहा है तो इसको 67/99 लिख दीजिए। यह भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको देखिए, तो आप कहेंगे 0.23 लिखा है, इसके ऊपर बार है तो आप लिख देंगे 23/99। काम खत्म इसका भी। चलिए इसके ऊपर बार लगेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? 07/99। तो क्या आप ये बताइए कि 0 का अस्तित्व है कुछ? कहेंगे कुछ नहीं है क्योंकि पॉइंट लगा ही नहीं है, तो 99 लिख दीजिए। बात कंफर्म है? आई होप कि कंफर्म होगी। इतना चीज आपके समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा अब यहां पर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, ध्यान से देखिए। 6 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूं? कहेंगे हाँ सर। इसको लिख कैसे सकता हूं? 0.86 के ऊपर बार लगा दीजिए। अब इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में? तो कहेंगे 86 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 90। क्योंकि एक के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले 0 रख दीजिए। देखिए यहां कितना हो जाएगा? 78/90। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 45 ये हो जाएगा 339, 39/45। चलिए यहां पर देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? कहेंगे इसके ऊपर बार लगा दीजिए, 31 के ऊपर बार लगा दीजिए तो आ जाएगा 531.531 और इसके ऊपर अगर बार लगाएंगे तो इसको लिखेंगे 531 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 99 दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 99 लिख दीजिए, 5 का यहां पर 0 उतार दीजिए, काम खत्म। देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 526 डिवाइडेड बाई 990 और सिंप्लीफाई भी होगा, ऐसा नहीं है। आप 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंजे 10 और ये 2 दूना 4, 2 छक 12, 3, 263/495। आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो कहेंगे भाई आप ये बताइए कि ये कौन सा नंबर है? ये कहेंगे परफेक्ट भिन्न है, यानी परफेक्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दो प्रकार की है, एक है परफेक्ट फ्रैक्शन और दूसरी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा? जैसे खाए हैं ना सब्जी कि भाई उसमें मिक्स वेज बनती है, मिक्स सब्जी बनती है, दुनिया भर की जो सब्जियां बनती हैं, आलू कचालू नहीं डाला जाएगा उसमें, आलू परवल नहीं पड़ेगा, तो अकेले एक ही चीज का बनाइएगा तो बढ़िया नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन होता है और सादा फ्रैक्शन। तो कभी कभी जब सादे की बात आती है कि भाई प्लेन हमको खाना है, तो कौन खाएगा? जो बीमार रहेगा। तो आइए उस चीज को भी देख लेते हैं, प्लेन में कितना मजा है और मिक्स में। तो अगर मैं कहूं कि P/Q के रूप में कोई भिन्न लिखी गई, P/Q के रूप में लिखी गई है और यहां पर यह कह रहा है कि P इज लेस देन Q, या आप ऐसा कह सकते हैं कि Q इज ग्रेटर देन P। दोनों तरह से सही है। यहां पर Q हमेशा बड़ा होगा P से, ध्यान में रखिएगा। और ध्यान में रखिएगा HCF ऑफ P एंड
क्यू इज इक्वल टू 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगी परफेक्ट फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कहेंगे सर उसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब पी बाई क्यू के रूप में है। तो हमने कहा कि ठीक है, 4/3 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? कहेंगे हाँ दिक्कत तो नहीं है सर, इसका एचसीएफ तो 1 है ही, एक क्राइटेरिया तो पार कर रही है, लेकिन यहां पर 3 तो बड़ा नहीं है, अंश से 4 से बड़ा नहीं है, तो यह तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी नहीं, ये हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक परफेक्ट नंबर आएगा, नंबर जिसको पूर्ण संख्या आप कह सकते हैं। यह पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, और यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसको आप बोलेंगे अपूर्ण संख्या है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको आप बोल सकते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर नहीं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। कि यह फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है, और न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी कि यह अंश अंश छोटा है हर से। तो अंश हमेशा छोटा होगा हर से, बस यही चीज तो बताया गया, बस इतना सा ही काम। आइए इसको भी देख लेते हैं। आप ये बताइए 4.578 क्या यह भिन्न बनेगी? आप कहेंगे कि यह तो परफेक्ट नंबर है, तो भिन्न बनाने का कोई मतलब है ही नहीं। तो इसको आप लिख दीजिए 4 प्लस 0.578, यही लिखा गया है, 7 8 के ऊपर 12 है। चलिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि 4 को यहीं पर रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़खानी मत करिए, और 578 में से 5 को घटा दीजिए, और 2 बार 99, एक बार 0। क्यों 2 बार 99? क्योंकि 2 के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है, तो एक 0 आ जाएगा और 2 99। तो ये हो जाएगा आपका 573990। क्या 4 आएगा? आप कहेंगे हाँ 4 आएगा, बस इतना सा ही इसमें काम, इससे ज्यादा कोई काम है नहीं। ये चीज समझ में आई है? तो आइए एक और क्वेश्चन इधर देख लेते हैं कि जोड़ेंगे कैसे। अब जोड़ने के लिए तो सबसे आसान तरीका, कि एडिशन आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने के लिए फ्रैक्शन में बनाना जरूरी है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, फ्रैक्शन में कोई जरूरी नहीं है बनाना, बशर्ते काम से हमें मतलब है, काम निकल जाना चाहिए। कहेंगे ठीक है, काम तो निकल ही जाएगा। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। जो बड़ा वाला नंबर है जिस पर बार ज्यादा लगा हुआ है, उसको 4 बार कम से कम लिखना है। तो देखिए यहां पर एक संख्या के ऊपर बार है, यहां पर भी एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जोड़ने में। 8.74 4 बार लिख दीजिए, 444, और इसको 6.47777। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 4 11 12, 7 4 11 1 12 2, 7 4 11 1 12 2, और 8 6 14 1 15। अब ध्यान से देखिए कि इसके बाद यहां रिपीटिशन है, अलाउ है, तो यह भी 2 बनेगा इनफाइनाइट तक। यहां तो एक संख्या है ना, लास्ट वाला कहां तक जा रहा है कुछ पता नहीं, तो रिपीटिशन कहां हो रहा है, या कंटिन्यू 2 2 2 2 आ रहा है। तो आप कहेंगे 15.2 रेज टू द पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और लेते हैं, ये बी 8.546 464646। देखिए 5.34
49999999 9 6 15 5 9 4 13 1 14 9 4 13 1 14 ठीक। और 9 6 15 1 16 6 हाथ लगे 1 और 9 4 13 1 14 9 6 15 1 16 9 4 13 1 14 और 9 6 15 1 16 4 4 8 1 9 5 3 8 और 8 5 13। देखिए कहीं रिपीटिशन हो रहा है तो आप कहेंगे 6 4 6 4 6 4 का रिपीटिशन कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। तो आप लिखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 13.8964। इसी पर रिपीटिशन आप लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप जोड़ के रिपीटिशन लगा दीजिए, कंटिन्यू चलता चला जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको लेते हैं 22.444444 11.5676767 इसमें पता चल जाएगा। 7 4 11 और 6 4 10 1 11 7 4 11 1 12 और 6 4 10 1 11 7 4 11 1 12 6 4 10 1 11 और 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 और 3। तो देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीटिशन कंटिन्यू होगा तो 34.012 इसके बाद रिपीटिशन है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 0.0077777 17.83838383 देखिए 7 3 10 8 7 15 1 16 7 3 10 1 11 8 7 15 1 16 7 3 10 1 11 8 7 15 1 16 3 1 4 9 17। तो 17 पॉइंट रिपीटिशन कहां से चालू है 616161 से, तो 99461 रेज टू द पावर 12 इसके ऊपर 12 आप लगा दीजिए, यह आपका आंसर हो गया। तो अभी तक के लिए यहां तक हमने ये सीखा। अभी आगे हम फ्रैक्शन में कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो भी रहेंगे, अच्छे अच्छे टाइप से सब क्वेश्चन है, इनको भी सीखेंगे। यह दूसरे सेशन में सीखेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, लगभग आधे घंटे की वीडियो रहेगी 40 मिनट की, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और आराम से कर लीजिए आप इसको। दो एक बार और करेंगे तो आपका एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्चुअल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने कॉन्सेप्ट बताया, बहुत शॉर्टेस्ट रूट नहीं बताया, क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट रूट की जरूरत नहीं है। आपके पास सफिशियंट टाइम रहेगा और आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रन कर रहा है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। आप सीजीएल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यह केवल क्वालिफाइंग पेपर है कि आप इसके लिए दूसरे एग्जाम के लिए फिर एबल आप हो जाएंगे। तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करें और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।